तो कक्षा 7 की बच्चों जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है, अब हम उसके पहले क्वेश्चन का ये जो डी वाला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। यानी हमने खरीदा कितने में बच्चों 250, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य हो जाएगा 250 और उसको हमने बेचा कितने में था 150 में। इसी वजह से इसका जो स्कर्ट का विक्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों 150 रुपये। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा है और जो विक्रय मूल्य है वो कम है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि यानी लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या होगा, हानि यानी लॉस होगा। बराबर में क्या लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कितना था ये देखिए, हमने फॉर्मूला लिख रखा था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य कितना था 250, उसकी जगह पर 250, माइनस की जगह माइनस, विक्रय मूल्य 150 था, विक्रय मूल्य की जगह पर 150 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। 250 में से हमारा 150 जब कम होगा तो जवाब होगा बच्चों हानि बराबर 100। आप इसको कम कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा 100 रुपये ही आएगा। अब क्योंकि हानि अगर हुई है तो हमें हानि की परसेंट भी निकालने के लिए कहा गया। उसका फॉर्मूला होता है हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। यानी यहाँ पर हमने लिखा था हानि परसेंट, लॉस यानी हानि और बटे में क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और गुणा में आपको 100 करना है। तो वही वाला फॉर्मूला हमने बच्चों यहाँ पर रख दिया है। हानि हमको 100 रुपये पता था तो हानि की जगह पर 100 लिखा, बटा था यानी अपॉन था तो वो लिख दिया हमने। क्रय मूल्य क्योंकि यहाँ देखिए आपने 250 रुपये में इसको खरीदा था तो क्रय मूल्य हमारा 250 हो गया और गुणा में 100 है तो 100 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो हमने इसको कट कर दिया है। ठीक है कि नहीं। और चीज़ें क्या है, यहाँ पर 100 बची तो 100 की जगह 100 लिखा, गुणा की जगह गुणा, और यहाँ पर आपके बचे थे 10, 10 की जगह 10 लिखा, और बटे में क्या था आपका 25 बचा हुआ तो 25 लिख दिया। हमने बाद में क्या किया कि 25 और 100 को जब सॉल्व किया तो 25 से 25 को काटा एक बार में और उसी 25 से 100 को काटा तो 4 बार में ये कट जाएगा। क्या क्या बचेगा, ऊपर 4 गुणा 10 होगा, 4 गुणा 10 लिख लेंगे और नीचे 1 है तो उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, 10 और 40 का गुणा होगा तो आपका जवाब होगा 40। यानी यहाँ पर इस डी वाले पार्ट में जो आपको हानि हुई है वो आपको 40% यहाँ पर जो है हानि यानी लॉस आपको 40% का यहाँ पर हुआ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, उसके सभी पार्टों को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।